स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिश फार्मिंग पर। एक सब्सक्राइबर का सवाल, सर हाइब्रिड कतला और नॉर्मल कतला, रोहू और जयंती रोहू, अमूर कार्प और कॉमन कार्प की पहचान कैसे करें, एक वीडियो बनाएं। आप सारे लोगों का मन में उत्सुकता होगी कि हमें वह सीड मिले जो मेरे इच्छा के अनुरूप हो। जैसे रोहू के बदले जयंती रोहू का अगर आप डिमांड करते हैं किसी भी सीड सेलर से, चाहे वह जो नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इस नंबर पे आप कॉल करके सीड के लिए डिमांड करते हैं अमूर कार्प का, जयंती रोहू का, आपके मन में बहुत ज़ोर शोर से उत्सुकता चल रही होती है कि हमें साधारण तो नहीं मिल जाएगा और हम पहचान कैसे करें। जिस समय हम सीड सेलर से सीड खरीदें या प्राप्त करें उस समय कैसे पहचानें। तो दोस्तों, हम कहना चाहेंगे इस विषय में कि जब बच्चा आप 1 इंची का लेते हैं, 2 इंची का लेते हैं, 3 इंची का लेते हैं, तब तक आपको पहचानना असंभव सा होता है। एक दूसरे के साथ अगर मिक्स कर दिया जाए तो पहचानने में बहुत कठिनाई होती है। जब तक जयंती रोहू 100 ग्राम से ऊपर का नहीं हो जाता, पता नहीं चलता, फ़र्क आपको पता नहीं चलता कि यह जयंती रोहू है या साधारण सा जो ट्रेडिशनल पालन होता था रेहू का, वह रेहू है। जब आप कॉमन कार्प के बदले अमूर कॉमन कार्प का सीड के लिए डिमांड करते हैं तो सीड भेजा जाता है आपको। उस समय आपको सिर्फ विश्वास नहीं करना पड़ता है। जब बच्चा 1 इंच का आपको मिलता है, 2 इंच का, 2.5 इंच का, 3 इंच का, तो उस समय भी कॉमन कार्प के साथ और अमूर कार्प के साथ भी यही चीज़ होता है। पहचानना बहुत मुश्किल रहता है, इसलिए 100% आपको सीड सेलर पर ही विश्वास होता है। तो आपसे कहना चाहेंगे, यह कमेंट था मेरे एक सब्सक्राइबर का और सारे लोगों के मन में यह उत्सुकता होती है। इससे बचने के लिए कि आपको जयंती रोहू से के बदले पुराना वाला रेहू नहीं दे दे सीड सेलर, आपको सचेत रहना पड़ेगा और कोई विश्वस्त जिससे आपको लगे कि यह मुझे सही सीड उपलब्ध कराएगा, वहीं से सीड का ऑर्डर करें जयंती रोहू का। या बात आती है कॉमन कार्प और अमूर कार्प की, उसके साथ भी यही बात है, पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ भरोसेमंद लोगों से, जहाँ से आपका भरोसा बनता है, वहीं से अमूर कार्प का सीड लें और ठगी होने से अपने आप को बचाएं। जैसा कि आप सारे लोगों को पता है, मैं भी सीड सप्लाई का काम कर रहा हूं। आप लोगों के कठिनाइयों को दूर करने के लिए, आपकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए यह YouTube चैनल फिश फार्मिंग हर समय तत्पर रहता है। किसी भी समस्या का हम वीडियो के माध्यम से तो जानकारी देते ही हैं, आप जब फ़ोन करते हैं तो उस समय भी हम आपका फ़ोन रिसीव करते हैं और जो भी समस्याएं आती है मछली पालन में, हम उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो जो नंबर दिखाई दे रहा है आपको, किसी भी समस्या के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे और उत्तम गुणवत्ता वाली सीड की अगर आवश्यकता होगी, जैनूनन आपको जयंती रोहू ही चाहिए होगा या अमूर कार्प ही चाहिए होगा, तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके हमसे सीड उपलब्ध करवा सकते हैं। हम आपके रेलवे जंक्शन तक सीड पहुंचाते हैं। जब आप हाइब्रिड वाली सीड स्टॉक करते हैं, जैसे हाइब्रिड GI कतला हो गया, ये जयंती रोहू हो गया, अमूर कॉमन कार्प हो गया, तो इसका ग्रोथ कम समय में ही बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से आप इसका उत्पादन ले पाते हैं। अभी प्रचलन कम है। बहुत सारे लोगों का यह भी सवाल होता है कि पुराने रोहू का डिमांड तो काफ़ी अच्छा है, जयंती रोहू का डिमांड होगा कि नहीं। तो हम ये बता दें कि पुराने रोहू और जयंती रोहू में जब वह मछली 1 केजी 1.5 केजी का भी हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हो। देखने में पुराने रोहू की तरह का ही लगता है, थोड़ा सा इसका कलर रेडिश जैसा हो जाता है, पूँछ वगैरह लाल जैसा जयंती रोहू का हो जाता है। अब बात करें अमूर कार्प की, तो कॉमन कार्प में पेट निकल जाता है, उसके पेट में बहुत सारा अंडा रहता है, लेकिन अमूर कॉमन कार्प में इसका जो पेटी होता है वह काफ़ी मोटा होता है, चूँकि इसके पेट में अंडा इकट्ठा नहीं रहता है। तो यही पहचान है। और शुरू में जब आप सीड मंगवाते हैं तो उस समय पहचान करने की कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यह मेरा जयंती रोहू है या साधारण रोहू है, GI कतला है कि साधारण कतला है, और अमूर कॉमन कार्प है या सिंपल सिल्वर कॉमन कार्प है। दोस्तों, धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, सीड मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।